डोगा और रात की रानी, ये कवर चित्र दोनों दोस्तों। रात जिसके साए में पलती है गुनाहों की दुनिया, काली और काली और अंधेरी और काली चादर को ओढ़ कर निकल पड़ते हैं अपराधी, जुर्म का काला इतिहास रचाने और कानून के रखवाले से आंख बचौनी खेलने। रात की भयानकता को पेशवर संगीत देते हैं रात रातें और भौंकते हुए कुत्ते और झिंगुर। लेकिन रात का रूप को क्रूर और कठोर ही नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में महकती है रात की रानी। और जिस रात इसकी खुशबू की भनक मिलती है, पुलिस में रेड अलर्ट हो जाती है और जिप्सियाँ दौड़ने लगती हैं, अधिकारी के होश उड़ जाते हैं। और रात की रानी की महक, क्योंकि इस मादक महक का अर्थ है कि आज रात रानी कोई कारनामा कर गुजरेगी। हाँ हाँ, रात की रानी के सौंदर्य और महकाए ये जेवर, इससे पहले बचना होगा उन जेवरों से जो कानून के सिपाही पहनाने की ख्वाहिशमंद चले आ रहे हैं। और उन जेवरों से बचने के लिए मुझे अपनी उंगली को इस सख्त नाखून की पराई कार के मास्टर की तरह इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद लाख खुल जाएगा और रात की रानी अपनी खुशबू समेट कर फुर्र हो जाएगी। उस वक्त अपने होठों पर सफलता की मुस्कान और वह काला तिल रात की रानी की सफलता का गोतक है। और ये काला तिल जो मेरी अपराध की जिंदगी को कानून की नज़र लगाने से बचाता है। लेकिन अचानक उस वक्त मुझे होठों में मुस्कान सिमटी और पांव ब्रेक पर कस गया। एक झटके में रुकी, उसकी आंखें झटके चौड़ी हो गई। रास्ते में किसने खड़ा किया है? और इसी के साथ जिस्म में झुरझुरी सी मत्ती और ठंडी नाल उसकी कनपटी पर आ टिकी और आवाज में सख्त आवाज, मैंने बाहर निकलो। खतरे को क्षण भर में ही भाप चुकी थी, आती हूँ बाहर। और उस वक्त जहन में खुरापात जन्म ले रही थी और इसलिए कार का दरवाज़ा बाहर आना निहायत ज़रूरी था। और वह पल कुत्ते उस सूरत वाले बौखलाने के लिए काफ़ी, और इतना समय रात की रानी के बाहर आने के लिए काफ़ी था। खुशबू को कोई रोक नहीं पाता, तू उसे कैसे रोक पाओगे? उसे डोगा का शस्त्र डोगा को जल्दी ही मिल गया और होठों पर काला तिल, सीने में काला दिल। वह क्या फीमेल है! तुम कहते हो कड़ा, यही भूल कर जा रही थी। तुम अपना कड़ा यहीं भूल कर जा रही थी। ओह, ये खूबसूरत, इतना खूबसूरत है कि मैंने सोचा इसे तुम्हारी कलाई में वापस लौटा दूं, जिससे तुम इसमें वह कानून की हथकड़ियों में अंतर महसूस कर सको। ओह, कितनी खूबसूरत
बदसूरत, वो कितनी बदसूरत होती है। डोगा के धक्के धक्के की उस निगाह से गिरी वह, और जितने ही तेजी से वह पलटकर डोगा पर झपट पड़ी। जुर्म का अंधेरा और इस धरती के चप्पे चप्पे पर छाया हुआ है। हथियारों से लदा तुम्हारा यह जिस्म, चेहरे पर चढ़ा कुत्ते का यह मास्क बता रहा है कि तुम भी जुर्म कर रहे हो डियर। मुलाकात अधूरी है, कभी फिर मिलेंगे, गुड बाय। मुझे मुलाकातें अधूरी छोड़ने की आदत नहीं रात की रानी। पुलिस आ रही है और अब वह पुलिस आ रही है, अब बाकी का काम पुलिस कर लेगी। और इसी के साथ डोगा अंधेरे में गुम होता चला गया। ओह, अगर अभी वह वहाँ से गया नहीं था, वह अंधेरों में गहरी मुस्कान लिए वह वहाँ पहुँच। जिप्सी जिसके बाहर निकलते देखा रहा था, उसके कंधे पर मौजूद स्टार इंस्पेक्टर होने के पुख्ता सबूत दे रहे थे, और जेवर से भरा बैग उठाने के लिए वह झुका। इसे हाथ मत लगाना इंस्पेक्टर, वो माल रात की रानी का है। और गिद्ध की तरह रात की रानी पर झपटा इंस्पेक्टर। तड़ाक, गुड बाय। और अंधेरे में खोने लगा रात की रानी का मस्तिष्क। तभी पुलिस कंट्रोल रूम, जिप्सी में अकेला आने वाला और उस चोरनी को छोड़कर सिर्फ बैग लेकर जाने वाला कोई भी आदमी गद्दार हो सकता है, पर वफादार नहीं। हवा में उछलती कैप जमीन पर छू भी नहीं पाई थी। तुमने ठीक पहचाना, ऐसा आदमी एनीवेयर हो सकता है। और चेहरे पर ढकी कैप पल भर के लिए डोगा बौखला दिया, और उसका भरपूर लाभ उठाया एनीवेयर, जो कभी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। तुम भी याद कर लो, कुत्ते को हमेशा देख होंगे गलियों में, लेकिन कुत्ते की सूरत इस अंधेरी गलियों में एक ही है, और जिसे तुम्हारे जैसे काले लोग डोगा कहते हैं। पुलिस के रूल को घुमाकर डोगा ने मस्तिष्क को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए एनीवेयर के कोड़े कसर न छोड़ी थी, लेकिन मंगल की सैर डोगा के इस किक से उसे जरूर करा दी थी। जबरदस्त पुष्टि के साथ शीशे पर वापस टकराया और उछलकर खड़ा हो गया एनीवेयर। डोगा का प्रचंड गुस्सा उसे गाल पर हड्डी का एक खास चिन्ह छोड़ने के लिए उसके चेहरे की ओर बढ़ा। ये निशान तुझे हमेशा याद रखेगा डोगा। सही वक्त पर एनीवेयर का दिमाग काम कर गया, और निश्चित रूप से वह गुस्सा अगर उसे एनीवेयर के चेहरे का छू लेता तो उसके सिर के पिछले हिस्से तक मिला देता। इस सच्चाई को जान चुका था एनीवेयर, इसलिए अब वह उससे कोई अवसर नहीं देना चाहता था। नीचे जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े पर जा गिरा चकराया हुआ डोगा, और हवा के झोंके के समान बूथ से बाहर निकलता चला गया एनीवेयर वहाँ उस बैग को हासिल करने पहुंचा था, डोगा से लड़ने के लिए नहीं। बाज की तरह झपट पड़ा बिखरे हुए जेवरों पर एनीवेयर अपनी जेबों में ठूसता चला गया, और इसी पल डोगा की गन बोलती चली गई गोलियां।
और गोलियों की आवाज़ के साथ ही वातावरण में एक बार फिर सायरन की गूंज उठा। डोगा वहाँ रुकना भी नहीं। रात की रानी भी वहाँ से भाग गई थी। रात की रानी का फूल मुझे याद दिलाता रहेगा कि उसकी खुशबू को फिजा में अपराध बा फैला फैला भी गायब हो गई। उस और इसके साथ अब मुझे तलाश करनी होगी एनीवेयर की भी। और लेकिन उस वक्त वहाँ महक रही थी रात की रानी। एनीवेयर के हाथों मुझे अपने माल डोगा के हाथों अपनी हार की कीमत वसूल करके रहूँगी मैं। और अगले दिन जिम में, अरे सूरज तुम यहाँ, और मैं तुम्हें हर और तरह करवा रहा हूँ। किचन में क्या कर रही हो? काफ़ी बना रहा था दरअसल चाचा, आज खान सामा छुट्टी पर है, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा। सूरज ये पत्थर देखो। कैसा पत्थर है दरअसल चाचा? मेरे ये मेरे एक शिष्य अब अल्बुद्दीन का पत्थर है, जिसे तुम बॉडी बिल्डिंग सिखाया करते थे। आजकल वह दुबई जिम चला रहा है। और लिखा है जिम हमारे आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तब तो काफ़ी महंगा होगा चाचा। अदर चाचा सूरज, यह पत्थर के साथ उसने एक शानदार डायमंड म्यूजिकल एप्पल नामक का उपहार भी भेजा है, जो एडब्ल्यू कुरियर के जरिए आज शाम तक हमें मिल जाएगा। और जानते हो सूरज, वह उपहार उसने तुम्हारी सगाई का तमाशा सुनने के बाद भेजा है, तुम्हारी सगाई का उपहार के रूप में। तब तो काफ़ी महंगा होगा अदर चाचा। अलविदिन एक शेख का बेटा है, उपहार सचमुच महंगा होगा, लेकिन तोहफे की कदर उसकी कीमत से नहीं, भेजने वाले की नीयत पर निर्धारित होती है। अलविदिन का धन्यवाद पत्थर हमें जरूर भेजना होगा। और भी डब्ल्यू कोरियर कंपनी की वह वैन एयरपोर्ट से अपना क्लियरेंस करवा के रवाना हुई हो चुकी थी। फ्लाइट के 2 घंटे से देरी आई, और इसी कलेक्शन में शामिल था सूरज का भेजा गया शानदार डायमंड म्यूजिकल क्लब भी, और जिस पर आज लग चुकी थी बाज की 2 निगाहें। दुबई से फ्लाइट में भेजे गए 1 करोड़ की कीमत के हीरे, जो डायमंड म्यूजिकल क्लब के साथ ही कुछ देर में मेरे हाथों में रौनक बन चुके होंगे। और 1 मिनट बाद, और यह लूट के लिए यह जगह निर्धारित की थी। अरे यह क्या हुआ? जाम लगा है, और सड़क पर आगे सब्जियों से लदा टेम्पो पलटा पड़ा है। जाम यूं ही नहीं लगा था, और अंधेरे को चीर चीर रही थी वह खड़ी वाहनों की बत्तियां, और साथ में जमी हुई थी किसी की योजना का हिस्सा। बस 1 मिनट और, क्योंकि कुछ देर में कोरियर कंपनी की वैन की छत लोडर के मजबूत शिकंजे में फंस गई, और कुछ ही देर बाद ओह, टुकड़े टुकड़े हो गई होगी। अरे यह क्या अरे ये क्या हो रहा है? लोडर का पंजे के द्वारा तोड़ी जा रही थी, और खूनी खेल जारी हो चुका था। ये रही तुम्हारी मौत का पैगाम। और गोली की आवाज़ तत्काल बाद उभरी चीख की आवाज़ जाम में फंसे लोगों में दहशत मचा दी। और एनीवेयर को चाहिए थी डायमंड और म्यूजिकल के पल। हाँ हाँ हाँ, एनीवेयर कभी भी किसी भी रूप में हो सकता है।
लेकिन ये क्या, अंदर तो कुत्ते, भयानक कुत्ते, जिसकी नियुक्त यहाँ बॉडीगार्ड के रूप में की गई है, वो कुत्ते, वो इन्हें ख़त्म करना होगा। और एनीवेयर शायद भूल गया था कि गोली की शक्तिशाली गोली की शक्ति गोली चलाने वाले की फुर्ती पर निर्भर करती है। अगर कुत्ते की शक्ति तब गोली से ज़्यादा खतरनाक होती है जब वो गोली चलाने वाले के हाथों पर पहले झपट पड़े, दाएं दाएं। और एनीवेयर एक ही समय दो दो काम नहीं कर सकता था। और कुछ समय क्षणों पर सब कुछ कुछ क्षणों में होता चला गया। हा हा हीरे। और उधर का दृश्य देख कुत्ते की न आते सूरत पर आते जा रहे थे दरिंदगी के भाव। ये डायमंड म्यूजिकल क्लब है, वाह कपल है। अरे ये कुत्ता बेकाबू होता जा रहा है। वो तुम्हारा यह नृत्य का निसंगतता की सजा जरूर मेरी बंदूक देगी। और एनीवेयर देख चुका था वह सूरत को, वो डोगा भी आ गया, लेकिन मेरा काम हो चुका है। एनीवेयर सांप की तेजी से नीचे ट्रक के नीचे रेंगता चला गया और फिर ठीक नीचे मौजूद मैनहोल में ढक्कन हटाने के बाद वह गटर में पहुंचा। फिलहाल मुझे सड़क के मार्ग से भागना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। और आखिर बचा लुटेरा जब गन के निशाने पर था। ओह, तो कुरियर वैन लूटने की कोशिश की जा रही है। ओह, तो यही है वैन जिसने मेरा उपहार डायमंड म्यूजिकल कपल भी आ रहा था। ओह, तभी कुत्ते की आवाज़ सुनकर चौंका डूबा। ओह, तो एक लुटेरा वैन के नीचे गटर के रास्ते से भागा कुकू। और मगर वो भागने के लिए रास्ता उसने गलत चुना, जिसका पता एनीवेयर कौन था या ना था कहना मुश्किल है। वो कितनी घुटन सीलन बदबू, लेकिन मुझे सब बर्दाश्त करना होगा। कीमती डायमंड कपल व हीरो की खुशी के लिए। अचानक चीख पड़ा, ये गंध तो रात की रानी की फूलों की है। गटर में रात की रानी कहाँ से आ महकी। ओह, कहीं भी महक सकती है रात की रानी। और पहचाना मुझे तुमने मुझे कैसे पहचाना? पहले तुमने मुझे पहचान, और इसीलिए मैंने अनुमान लगा लिया कि एक नए मेकअप में एनीवेयर ही हो। और हिसाब किताब चुकता हो चुका है एनीवेयर, गुड बाय। तुम्हारे अपना पिछला हिसाब आज भी चुकता हो जाएगा एनीवेयर। एनीवेयर चोरी का माल का कोई हिसाब किताब नहीं रखता रात की रानी, जो जीता वही सिकंदर। तो फिर तुम्हें जानने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी कि हम दोनों में से सिकंदर कौन है। उप और आज की रात तुम्हें मिलेगा सिकंदर बना नहीं। यह मोटे लोहे का टुकड़ा तेरे हाथों से अब एक हाथ में लोहे का बन चुका है, और लोहे का एहसास होता है एनीवेयर। रात की रानी हिसाब व मुलाकातें ज़रूर पूरी करेगी, और किसी की जान लेती है तो गुड बाय, जान नहीं लेती। गुड बाय मिस्टर एनीवेयर।
और एनीवेयर अपना दिमाग दुरुस्त कर करके उठा था, खड़ा हुआ था कि पुनः उछल पड़ा। ओह, शायद कुत्ता अंदर आ गया है। मुझे जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और कुत्ता सचमुच अंदर आ गया था, मगर अकेला नहीं, डोगा भी साथ में था। ओह, तुम ये रिवॉल्वर जरूर किसी चोर की होगी। मुझे कहाँ मिली? और बिजली का साए की तरह ताज़ा टूट पड़ तार भी टूटा हुआ है। ओह, ये गंध ये गंध वही गंध है जो रात रात की रानी जैसे। उप वे वे अपराध भी उसी ने किया है, मगर यहाँ उसकी किसी दूसरे से फाइट हुई थी। इसका सबूत ये रिवॉल्वर, दीवार पर सीलन में घिसने के निशान, मोती चमेली। इस गंध को अपने नथुलों में बसा कर आगे बढ़ो। और जैसे अगर अपराध रात की रानी ने किया है तो आज मेरे हाथों बचेगी नहीं। और ओह, मोती गाड़ों लोहारों की बस्ती तक ले गई। सिपल हालांकि रात की रानी की खुशबू अब मुझे नहीं आ रही, लेकिन मोती गंध सूंघता हुआ शायद मुझे सही जगह पर ले आया है। और लेकिन यहाँ से गंध बड़ी तेजी से आने लगी है। और कुछ महसूस करने की बड़ी फुर्ती के साथ ही पलट गई रात की रानी। तुम मुलाकात जो अधूरी रह गई थी उसे पूरी करने के लिए खुद चला आया। और अगर तुम्हें मुझे यहाँ से लेकर आई तेरी मौत, रानी, जिसकी खुशबू आज तुझे कई हत्याएं करके खून की गंध में भर दी है। और आज की रात की खुशबू में खून की अलग कर दूंगा। हथियार उठाकर डोगा झपट पड़ा रात की रानी पर। रात की रानी खून बहा तो सकती है, मगर खून करती नहीं है। जो खून हुए हैं वो एनीवेयर ने किया, लेकिन अपने अपराधियों की सजा पाने से तू बच नहीं सकती। गाड़ियों पर लोहारों को आज तक मेहनत मिसाल के रूप में सुना है, गाड़ी लोहारों को, लेकिन मुझे पता है कि तुम बस्ती में दीवार और अपराधों की ईंट लगी हुई है। दीवारें अपनी सुरक्षा के लिए ही खड़ी की जाती हैं डोगा, और ईंट की मजबूती ही उन्हें बचाती है। मैंने अपने घरों में दीवार बेहद मजबूत कर दिया है, अब उसमें कोई छेद नहीं लगा सकता डोगा। लेकिन तुम जैसे शानदार मर्द की दीवानी तो मुझे पहली मुलाकात में हो गई थी डोगा। और रात की सभी चीज़ें की दीवानी है, चाहे वह अपराधी हो या पुलिस हो। तो फिर तुम्हें दीवानी तो फिर जिसकी दीवानी हो जाती हो उसकी खेलने में मुझे मज़ा आता है। और पूरा तंबू इसी एक बम्बू के सहारे खड़ा है। इसे उखाड़ दूं तो मुझे भागने में मदद करेगा। ऐसा करने के साथ ही रात की रानी का शरीर गिलहरी की तरह तेजी से बाहर निकल गया। तंबू का कनेक्शन दीवार चीखता हुआ कन्वेक्शन की दीवार को चीर चीर कर बाहर आ गया डोगा। रात की रानी अब जिंदा नहीं बच सकती तू, मगर दूसरे ही पल उसकी आंखें
आचार्य मुंह से बुरुक स्वर निकला। शायद शायद तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई कोशिश धरती पर जितना भी लाल धरती के खून से लाल करेगी, और जिम्मेदार तुम होगे। इसलिए मेरी राह को रोकने की कोशिश मत करो। डोगा, मेरा नाम राघवा है और मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। जानता हूँ मेरी बेटी जिस राह पर चल निकली है उसे मंजिल भली नहीं हो सकती। तुम उसे ज़रूर पकड़ने जाओगे, क्योंकि मुजरिम सज़ा पाकर ही अपने जुर्मों से छुटकारा पाता है। मगर तुम्हें यह वादा बूढ़े के बाप का ज़रूर करना होगा कि तुम उसे जान से नहीं मारोगे, बल्कि कानून के सुपुर्द करोगे। और जब तक तुम ये वादा नहीं करोगे तो हमारे हर आदमी तुम्हारे रास्ते में मजबूत चट्टान की तरह खड़ा पाएगा, भले ही वह चट्टान चूर चूर होकर बिखर जाए। डोगा देख रहा था उनके तेवर और मौजूद कर रहा था बूढ़े राघवा के शब्दों की दृढ़ता को। तब कहना ही पड़ा उसे, ठीक है, लेकिन मेरा वादा खून माफ नहीं कर सकता, ध्यान रहे। और अगर रात की रानी ऐसा कुछ करती है तो उसे बेशक गोली मार सकते हो। डोगा, आज कोई अंधेरी रात की रानी को शरण नहीं देने देगी। और आज पूरी बस्ती जाग चुकी थी रात की रानी को। इसलिए मुझे परवाह नहीं, लेकिन ऐसा एक दिन होना जरूर था। अफसोस, खामोश रहना। कौन हो तुम? उस एनीवेयर? हाँ, एनीवेयर, कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकता हूँ। और बातें बाद में भी हो जाएंगी। फिलहाल तुम्हें डोगा से बचा सकता हूँ। आओ मेरे साथ। और फिर तेजी से डोगा के आगे से छोले खाती निकली चली गई एक एनीवेयर कार। और डोगा हैरान निगाहों से ट्यूबलाइट को घूरता रहा। रात की रानी के साथ कौन हो सकता है? वह एनीवेयर तो नहीं। और अगली सुबह तुम्हारा उपहार आ गया, मगर आश्चर्य है, वह उपहार तो कुरियर में था, मगर न जाने कौन इस पार्सल को जिम के बाहर रख गया। और डोगा डोगा रख गया था। इसमें साथ ही मैंने 1 करोड़ के हीरे और पुलिस स्टेशन को पहुंचा दिए थे। जरा देखें यादव चाचा, आखिर अपने दुइया दोस्त ने क्या उपहार भेजा है। और उस उपहार को देखकर प्रशंसा से खिल उठा चेहरा। वाह, कितना शानदार उपहार है डोगा चाचा, सचमुच। वाह सूरज, इनके चेहरे पर खूबसूरत उपहार की चमक। जबकि वहाँ, अब तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे डोगा से क्यों बचाया? मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। रात की रानी की रात की रानी, मैं आग हूँ तुम ताप, मैं ज्वालामुखी हूँ तुम लावा, मैं भूकंप हूँ तुम तबाही। अगर हम दोनों मिल जाएं तो अपराधी की दुनिया में नाम का डंका बजे उठेगा। मैं अपराध जरूर करती हूँ, लेकिन खून नहीं। अगर तुम भी यह शर्त पर राजी हो तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए इतराज नहीं चाहती तो खून नहीं चाहती तो न सही। और एनीवेयर की आंखों में दृष्टा चमक उठी। ओके, अब बताओ तुम्हारा दिमाग में क्या प्लान है? एक वही बड़ी चोरी करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे सुना सुना होगा, एक डूबे खजाने के रूप में
तुम्हें मुगल कालीन सिक्के के बारे में, जिसके आजकल रात की रानी मैं उन सारे सिक्कों की चोरी करना चाहता हूँ, और कमिश्नर के रूप में यहाँ की सिक्योरिटी में धोखा देना आसान होगा। और म्यूजियम में खबर मिली है कि मुगल काल खजाने की चुराने की कोशिश की जाने वाली है। एक बार खजाना देखना चाहता हूँ। आप अंदर जा सकते हैं सर, लेकिन सिक्योरिटी रूम में मिस्टर अलविल अहलूवालिया को मैं आपके आने की खबर देता हूँ। देखो, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि जब मैं किसी ओलिये की नकल करता हूँ तो उसकी सूरत असल असल को भी मौत करती है। और महिला पुलिस, किसी तेज गंध आ रही है। चमेली के तेल की गंध ऐसी ही होती है। ये खजाना तो मेरी उम्मीद से कहीं अधिक निकला। और सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर अहलूवालिया के लिए यह खबर भेज चुका हूँ थी। मैं खुद आपसे वहाँ तक लेकर चलता हूँ सर। चलो। ये खजाना तो मेरी उम्मीद से कहीं अधिक निकला। सर, जो काम मुझे तुरंत करना चाहिए था वह अब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ चमेली की गंध महसूस कर रहा हूँ, और सुना है यह गंध रात की रानी के आगमन की निशानी है। सर प्लीज़ मुझे अपना परिचय पत्र दिखाइए। और आप भी मैडम, तुम्हें अकल आई है मिस्टर अहलूवालिया? ओह, पर थोड़ी देर बाद। लेकिन सॉफ्टवेयर एनीवेयर को वहाँ नहीं सकता था। मैं चारूँ, अभी मेरी गंध को तुम ठीक से पहचाना नहीं। मैं रात की रानी। और ओह, हाथ ऊपर कर ले। आह, अच्छा। आंखों में तुम्हारे ऊपर आंखों तो मैंने तुम्हारे ऊपर कर रखी है, और मेरी आंखों पर चढ़ा यह माइक्रो किलर चश्मा तुम्हारी नसों में बारूद भर दे फोड़ेगा। धड़ाम। ओ गॉड। वो चीख सुनकर पलटी। इधर अपना काम में मुस्तैदी कर रहा थी रात की रानी। ओ गॉड। धड़ाक। ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ खून खराबा नहीं होगा? बहस मत करो, बहस मत करो, जाया मत करो। ये मरे नहीं है, इन्हें सिर्फ घायल किया है। और इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से ये बैग लेकर बढ़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। शायद तुम स्वदेशी हथियार के बल पर चोरी करने का इरादा बना रहे होगे। और अरे, ये तो ऑटोमेटिक का मेरे एक दोस्त ने भेजा था। अमेरिका से मेरे दोस्त ने भेजा था। अगर मगर आखिर ये कैसा चश्मा है? अभी बताता हूँ। गुड। तड़ाक। ओ खचाक खचाक। रुकने का समय नहीं बेवकूफ़। खून से नहाए गार्ड्स जमीन पर लुढ़कते चले गए। भागो रात की रानी। मगर तुमने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया है। मैं शर्त लगा कह सकती हूँ कि इनमें से कोई गार्ड हरगिज नहीं बचेगा। तुम्हें उन दोनों को खून बहाकर शर्त का उल्लंघन किया है। रात की रानी, तुम मेरे साथ नहीं। राख। शायद तुम पागल हो गई हो, जो सफलता का जश्न जेल के सलाखों में के पीछे जाकर बनना चाहती है। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। और तुम्हें मुझे पहले खत और तुम्हें मुझे न पहले खतरा था न अब। लेकिन मेरी असली सूरत से वाकिफ हो चुकी हो। एनीवेयर शक्तिशाली चक्राक उठे। ओह, बैग दोनों बैग घसीटता कार तक ला पहुंचा। एनीवेयर उसी समय कुछ महसूस हुआ।
वो कार की चाबी कहाँ गई? इसी की जेब में रखी थी। ओह, मारा मारे मैं कहीं गिर गई। इस कार का मास्टर की मेरे पास है नहीं। और तड़ाक, और यह कार का इस्तेमाल अब मैं ही करूँगी। और कुत्ते एक दूसरे के ज़रिए मैसेज से प्रभावित किए। वो और डोगा ने भी सुन लिया था मैसेज। और जब वह लड़ाई बदतूज जारी थी, चोरी के इस मामले में मैं एक भी सिक्का तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी सो एनीवेयर। और रात की रानी उंगली से मास्टर की को तेजी से कार का दरवाज़ा पर घुमाया और साथ दोनों बैग कार में फेंके। गुड बाय मिस्टर एनीवेयर। और इतनी भी जल्दी क्या है रात की रानी, ना कोई गलत हरकत ना करना, क्योंकि इसी समय मैग्नो किलर के निशाने पर हो और तुम्हारी एक भी गलत हरकत तुम्हें इस दुनिया से नुकसानदायक होगी। धड़ाम। और तुम पूछ रही थी ना मैंने ये कैसे करता हूँ, तो सुनो। यह पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स हैं जो नाक को एंजॉय से प्रभावित होते हैं और इसकी सक्रियता होती है दुश्मन के शरीर पर, जिस हिस्से में आंख स्थित करता हूँ ठीक उसी स्थान पर झुंड के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और मौजूद लोहे जो रक्त को बाधित कर देते हैं और रक्त में प्रेशर धमाके के साथ नस के स्थान पर बम करते हैं ऐसे और ऐसे। तभी वहाँ गूंजा उठा पत्थर सा मजबूत स्वर। मुझे मालूम था कि जहाँ रात की रानी होगी वहीं तुम भी होगे एनीवेयर उप। मुझे ये भी मालूम था कि तुम दोनों मिलकर जल्दी कोई बड़ा गुल खिलाओगे, लेकिन मैंने अपनी कुत्ता फौज के सिपाही गली गली में तैनात किए थे ताकि तुम दोनों को किसी भी हरकत को तुम मेरी हाथों बच न सको और रात की रानी भागने में का अवसर मिला। लेकिन मेरा एक जासूस के साथ उसके आरंभ अभ्यास तक नहीं होगा। और यह क्या? सोने के सिक्के? और डोगा की आंखें ने देख ली खून की नहलाई गार्ड की लाशें यहाँ पड़े मुगल काल सोने के सिक्के एक ही कहानी कह रहे हैं कि एनीवेयर वो रात की रानी ने मिलकर गुल खिलाए हैं। और अचानक ही जबड़े से खून, ओह मेरे जबड़े की नस नस में जैसे कोई ब्लास्ट हुआ और मैग्नो किलर का डोगा इसे जिस्म की नसें बारूद की तरह फोड़ देती हैं और इसे के साथ ही एनीवेयर के हाथ में शक्तिशाली ब्लास्ट और खून उतरता चला डोगा की आंखों में और हिंसक चमक आई एनीवेयर की आंखों में। ये लहू तेरी आंखों से निकलने जमीन पर गिरेगा डोगा। ओह, ऐसे घातक ब्लास्ट से अपनी आंखें पर चढ़ा चश्मे में पावर से ही कर रहा है, लेकिन बेकार करने के लिए यह गोली चलाऊंगा, खुद मरेगा, लेकिन गोली इसकी आंखों को चीर कर इसके दिमाग के परखचे उड़ा देगी। और अचानक ही दस्ताने युक्त हाथ में जैसे फुलझड़ियाँ छूटी और वह रेवाल छूटकर दूध जा गिरी। और जब तक तू मेरे निशाने पर है डोगा, तेरा निशाना मैं नहीं बना सकता डोगा। दस्ताने उतार कर देख डोगा, तेरे तेरे तेरी उंगली खून से नहा उठेंगी। और एनीवेयर की आंखों में आंखें जैसी ही डोगा ने झाँका, भयानक जलन हो गई
आंखों में। वो मेरी आंखें मैग्नो पावर का प्रयोग कर रहा है। ऐन वक्त पर डोगा ने अपनी कलाई आंखों पे किया गया ओट कर ली, और इसी के साथ ही इस बार डोगा की कलाई कोई नस फट गई थी और स्प्रिंग की तरह उछल कर भागा एनवियर। डोगा, मैं जा रहा हूँ और मुझे सोना चाहिए, जो तुम्हारे और मेरे बीच में आने के कारण रात की रानी ले गई है। अब तुम्हें वह सोना मुझे ला कर देना होगा। वह सोना मुझे डस्टबिन में नहीं पहुंच वह सोना डस्टबिन में नहीं पहुंच पाएगा। तब तक 1 घंटे बाद तुम्हें मैग्नो पावर का शिकार हुई एक लाश किसी भी सड़क पर पड़ी मिलेगी। एनीवेयर ने मैग्नो पर अनुगस्त्य शरारत हो उठी थी डोगा की। याद रखना डोगा, 1 घंटे एक लाश, हा हा हा। और जलन की नियंत्रण करने उसने निगाह चारों ओर दौड़ाई और ऐसा लगा आंखों में खौफ से वातावरण सिर उठ गया। एनीवर के सोना इसे डस्टबिन में पहुंचाने के लिए कहा और डोगा, वरना वह शहर में गोली वरना वह शहर की गलियों को देता रहेगा लाशों के तोहफे। और एनीवेयर को ऐसी मैग्नोपारिक का जल्द एनीवेयर और ऐसी मैग्नो पावर का इलाज मैं जल्द ही करूँगा। एनीवेयर तक जल्दी से पहुँचने तक मेरे पास एक ही रास्ता है, और है रात की रानी, जिसने उसे सोना हासिल करना होगा। और शहर के जिस पास शरीर में छिपाने के लिए छत न हो, अवसर ऐसी जगह को ढूंढते हैं, मगर अपराध छतों को फाड़कर वहां तक पहुंच जाती है। समस्या को केवल हल करता है, बल्कि उसे जड़ से मिटा देता है। कू 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 कू। ओह, कुत्ता उसे फड़ खाने के लिए बेचैन लग रहा था। वो कुत्ते से बचने के लिए मुझे पाइप से बाहर आना निहायत जरूरी था। उफ, यह कुत्ता कहाँ से आ गया? और बाहर मौजूद था डोगा। आओ रात की रानी, उस कुत्ते को मैंने ही अंदर भेजा था तुम्हें बाहर लाने के लिए। और गिलहरी के समान कूद कर निर्णायक पाइप में समा गई वह, और डोगा के जबड़े सख्ती से बेचते चले गए। आज तुम्हें फरार नहीं होने दूंगा डोगा, रात की रानी। और जल्दी ही मुझे एनीवेयर भी जल्द चाहिए। तुम जिस ओर भागी उस ओर पाइप के अंदर वेल्डिंग मशीन है, और जिसका प्रयोग पाइप लाइन जोड़ने के लिए वेल्ड सील करने के लिए किया जाता है। मैंने उसी मशीन को ऑन कर दिया है, और मैं जानता था तुम बहुत जल्द बाहर आओगी। और तुम्हारे पिता को वादा किया था तुम कानून के सुपुर्द करूँगा, लेकिन तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। आज मैं मगर आज मैंने तुम्हारे हाथ खून से रंगे देख लिया, और मुजरिम को के सोने के सिक्कों के लूट के दौरान तुमने गार्ड्स की हत्या की है। और मैं अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो चुका हूँ रात की रानी। मैं तुम्हें गोली मारनी पड़ेगी। नहीं डोगा, रुको, तुम हकीकत नहीं जानते। हकीकत जाने बिना गोली मार देंगे तो जुर्म रात की रानी पर होगा। और हकीकत यह है, रात की रानी की एनीवेयर ने मुझे धोखा दिया। मैं अपराध करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया। एनीवेयर के साथ मैंने चोरी में इसी शर्त पर शामिल हुई, किसी का खून नहीं होगा। और गार्ड्स की हत्या के बाद मैंने खुद उसके पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसके पास मैग्नो पावर थी,
इसलिए उसे शिकस्त देने के लिए वहाँ से सोना लेकर भाग गई। तुम चाहो तो सोना लेकर ले सकते हो, सोना ऊपर पाइप में होगा। यह सब जानने के बाद भी अगर तुम्हें मुझे गोली मारने का हकदार समझते हो तो मार दो गोली, मैं अब तक नहीं करूँगी। नहीं, अब मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, लेकिन यह अपराधी की सज़ा दिलवाऊंगा। और तुम्हें आज तक ये है, ताकि रात की रानी अपराध के कीचड़ से बाहर आकर फिर से महक सके। उप 25 वर्ष की सज़ा पाकर भी शायद मुमकिन न होगा, क्योंकि आज अपराध मेरा श्रृंगार बन चुका है और मैं श्रृंगार कोई छीन नहीं सकता। हाँ डोगा, मैं जब 5 साल की थी तो मासूम उम्र में मुझे भट्टी की आग में भड़काने का काम लगा दिया था और मैं स्कूल जाना चाहती थी। इतना शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, मगर मेरे हाथों में थोड़ा थमा दिया गया। लोया कूटते कूटते मेरे नन्हे हाथों में छाले पड़ने लगे और स्कूल के गेट पर मेरी मुलाकात रोज़ एक गुड़िया सी सुंदर लड़की से होती। उसका नाम डोली था। तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी डोली, मैं तुम्हारी तरह पढ़कर बस्ता स्कूल लाना चाहती हूँ, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने वह पढ़ाई जाने जाने कब तक जारी रहने वाली थी। क्या सच? क्योंकि हम दोनों गाड़ियाँ लोहारों की ज़िंदगी यहाँ भटकती रहती थी और आए दिन। टोली, ये आज के सारे बच्चों कर रहे हैं। शहर में हरा भरा रहने के लिए आज एकता दिवस, सभी बच्चे को पेड़ लगाने हैं। अगर ये पौधा तुम्हें पसंद है तो तुम्हें इसे रख लो, अपने घर के बाहर लगाना, इसे खूब महकेगा। ज़रूर लगाऊंगी। कितना अच्छा पौधा है। इसे रात को रानी कहते हैं ये रात में महकती है। और मैंने रात की रानी को सचमुच अपने घर के बाहर एक गमले में लगा दिया। यूं ही 3 बरस बीत गए। लोहा काटते काटते मेरे हाथ सख्त हो बढ़ती जा रही थी और डोली की दोस्ती प्रमाणित होती जा रही थी। रात की रानी महकने लगी थी और मुझे नया भेंट दे डाली। मैं पूरी बस्ती महक उठी रात की रानी से। और फिर पूरे 1 माह मुझे डोली स्कूल में नज़र नहीं आई। बस मेरी बेचैनी बेहद बढ़ गई थी। एक अन्य लड़की सहेली से उसका पता लेकर डोली के घर पहुंची तो पता चला वह सख्त बीमार है। तू ठीक हो जाएगी डोली, मगर उसकी दर 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 रोती माँ बता रही थी उसे खूनी कैंसर है और लुकोमिया उसे का इलाज में ढेरों पैसों की जरूरत है। और 2 साल से फूलों के पूरी तरह भर गई रात की रानी और डोली जो ये सब खर्च हो चुके थे। और एक दिन रात की एक दिन रात की रानी महकी तो ज़रूर, लेकिन उसकी सुगंध मेरे मस्तिष्क को छू न पाई। मैं तड़प उठी, लगा रात की रानी टूट कर बिखर जाएगी। नहीं नहीं, यह गिरने नहीं दूंगी मैं रात की रानी। और रात की रानी से लिपट कर उस रात खूब रोई मैं। मन ही मन मैंने फैसला कर लिया चुकी थी। जानती थी कि रुपये पैसे का काम बैंकों में होता है और मुझे ढेर सारे रुपये चाहिए थे। मैं बैंक छीन कर भागी। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। और चौकीदार मुझे रोकने की चेष्टा की। पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत और दिलेरी आई कि मैं कुछ करने को तैयार हो गई। और फिर जब मैं आंधी की तरह बिजली की बरती गई और सीधे अस्पताल पहुंची, लेकिन सब खत्म हो चुका था। डोली मर चुकी थी। नहीं नहीं, देख डोली, मैं पैसे ले आई हूँ, तेरा इलाज करवाऊंगी लाखों। तू आँखें खोल डोली। मगर मेरे बाद मगर ऐसी बंद हुई उसकी आंखें, कभी ना खुली। मैं खूब रोई।
इतना रोई कि आंखों सूख गई। और घर पहुंची तो की बिजली टूटी। रात की रानी उखड़ी पड़ी थी और एक फूल डोली से अलग हुआ गया था। महक सिमट गई थी। बस्ती के लोग वहां से डेरा उखाड़ रहे थे। मैं रूठ गई थी, तुम भी रूठ गई मुझसे। और फिर और तभी जन्म हुआ मेरा। नहीं, तुझे मैं नहीं मरने दूंगी रात की रानी, हमेशा महकेगी तू। और आज के बाद तुझे डोली का इलाज का अभाव नहीं मरेगी। और अतीत की गहराई से बाहर आ गई रात की रानी। मुझे आज महक रही हूँ रात की रानी। और चोरी तो मैं नहीं छोड़ सकती। मैं यह दावा यहाँ का दवा असंभव। मैं दम तोड़ती डालियाँ की कभी नहीं है। मैंने ऐसी डालियों को दवा का अभाव से मरने नहीं देने सौगंध खाई थी डोगा। और फिर तुम्हारी नज़रों में मैं अपराधी कैसे हो गई डोगा? तुम आज तक मानवता की भलाई की खातिर अपराध के सामना करते रहे हो। तो मैं भी मानवता की भलाई के लिए ही अपराध करती हूँ। हाँ, इसलिए फर्क है। तुम अपराध कर रही हो, मैं अपराध को मार रहा हूँ। हो सकता है तुम एक डॉली की जान बचाने के लिए दूसरी डॉली की जान खतरे में डाल रही हो। इसलिए तुम यहाँ का पैसा चोरी करती हो और वहाँ की असलियत का कभी पता नहीं होगा। हो सकता है वे पैसे किसी ऐसी डोली की जान बचाने के लिए वहाँ रखी जा रही हूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, क्योंकि एनीवेयर को धमकी दी है कि लूट का सोना जब तक उसको नहीं मिलेगा वो हर घंटे में निर्दोष आदमी को मारेगा, पावर का शिकार बनाता रहेगा। और सोना इसी पाइप में है। और सोने से भरे दोनों बैगों रात की रानी सहित कार में समा गई डोगा। मैंने तुम्हारी कलाई में स्टीयरिंग लॉक के साथ ही बांध दी है ताकि तुम भाग न सको और कानून के हवाले कर सकूं। कार तुम ड्राइव करो और वापस इसी डस्टबिन में पहुंचने मुझे देर लग गई। लेकिन वहां पहुंचने पर डोगा की नसें खून का दौरा तीव्र हो उठा। यह खून एनीवेयर ने किया, बुरी बहुत मारूंगा मैं उसे। और जल्दी ही डोगा कार से बाहर निकला। इन बैगों को कार के डस्टबिन में डाल लाता हूँ। और अगर मैं भाग गई तो उसके लिए तुम्हें सब तोड़ना पड़ेगा होगा, कार का स्टीयरिंग। और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी चाबियों की, और तुम्हारे पास नहीं है। हालांकि ऐसी कामों के लिए मास्टर की अपने पास रखता हूँ। अकल की चाबी अकल की चाबी कैसी भी लॉक को तोड़ सकती है डोगा, ध्यान रखूंगा। और दोनों बैगों को डोगा एक डस्टबिन में डाल दिया। एनीवेयर, इसी पल भी तुम इन बैगों को यहाँ से लेने आओगे तो उसी पल तुम्हारी मौत का पल होगा। और डोगा के सामने दृश्य देखकर उछल पड़ा डोगा। और नो, वह तो निकल गई रात की रानी। स्टीयरिंग लॉक कैसे खोल दिया, कार कैसे चला स्टार्ट कर दी। मेरे होठों पर मौजूद मेरा लकी काला तिल यहाँ मुझे हर संकट से बचाएगा। और रात की रानी का वह मास्टर की नाखून डोगा को शायद ऐसा न कहता, मगर फिलहाल कोई एक शिकार उसके हाथ से निकल गया था। पर एक अभी सामने था, ज़्यादा खतरनाक भी था। अभी तक आया क्यों नहीं है एनीवेयर?
और म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी से उतरकर डस्टबिन में रखे कूड़े की थैलियाँ ट्रक से बाहर उछालने लगा और वह आ गया। लेकिन ट्रक के आगे बड़ा अच्छा रूप बनाया तूने ₹2। इस बार डोगा धोखा नहीं खा सकता। कौन है डोगा? ओह, मुझे मार क्यों रहे हो बू? बता तो। क्योंकि सोने के साथ मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है। एनीवेयर मेरा नाम राम खिलौना है। जबड़ा तोड़ दिया। 500 रुपये का लालच न मिला होता तो मैं इस वक्त कूड़ा उठाने यहाँ न आता। क्या किसने दिया तुम्हें लालच? एक और कटोरा पहने आदमी ने। रात के अंधेरे को तोड़ती किसी आर्ट ने उछल पलट होगा। ओह, एनीवेयर वहाँ है। बैग लेकर गटर में उतर गया। अभी वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। मैं उसे घेर सकता हूँ। लेकिन महानगर में फैले गटरों का जाल म्यूनसिपाल्टी वालों को अलावा सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। ठीक उसी पल यमदूत की तरह एनीवेयर के रास्ते में रोककर खड़ा हो गया डोगा। वहीं रुक जा एनीवेयर। तुम गोली दाग दी डोगा ने बड़े फुर्ती के साथ ही घूमकर अपनी पीठ पर उन आगे कर दी और बैग से चटक कर तक जा पहुंच पाई। और अब वह खतरनाक रूप सामने आ गया था। एनीवेयर, डोगा मैग्नी पावर, अब सबसे पहले तेरी आंखें फोड़ डालूंगा। डोगा को दूसरी गोली दागने में देर न हुई। जब तक जलन से मच चुकी थी उसकी आंखें। बच निकला एनीवेयर। हा हा हा। डोगा, अब मेरे हाथ तेरे हृदय पर घात करूंगा। और इसी वक्त एनीवेयर की आंखें का निशाना बनाया डोगा का दिल। जबकि डोगा अपनी हथेली ऊंची की। हृदय पर घात नहीं कर दिया पाएगा कभी ने, क्योंकि मैंने तेरी पावर का इंतजाम भी करके लाया हूँ। और ये लोहे का चूर्ण मैग्नीपावर के चश्मे को खींच लेगा और कबाड़ा कर देगा। और उसके बाद तेरी हड्डियाँ का कबाड़ करे डोगा। तेरे खून में जितना लोहा है एनीवेयर, सब आज तेरी गटर में गंदगी में बह जाएगा। आह। और इसके लिए मैं किसी मैग्नीपावर का प्रयोग नहीं करूँगा। और एनीवेयर, तू कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है ना, मगर डोगा कभी भी किसी भी रूप में होता है इसी सूरत के रूप में, इसी कुत्ते के रूप में। अपराधी की रातों का चौकीदार सूरज का यह सूरज। और जो ख़त्म कर देता है अपराधों का अंधेरा। गोली चलाने में देर न की थी। और इसी के साथ ओ ये क्या है, और रात की रानी की गंध महक उठा हुआ था। माफ़ करना डोगा, एनीवेयर को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर यह मारा गया तो म्यूजियम के सोने की चोरी के दौरान हुई हत्याओं को बेगुनाही सिद्ध नहीं कर पाओगे। ओह, ये हरकत ही है तुम्हारी। सोने का बैग वहीं रखवा दो रात की रानी। सोने का बैग वहीं रख दो रात की रानी। ये गरीबों का हिस्सा है डोगा, इसे मैं लेकर जाऊंगी। और पुलिस आ रही है डोगा, उसे पता है कि एनीवेयर इस समय कहाँ है, और इसी समय भागे तो शायद तुम पकड़े जाओगे। बाय डोगा। और चाकू की मदद से जाल काटना डोगा को कितनी देर लगनी थी, लेकिन
एनीवेयर को गिरफ्तार कर लो। यह सोने के बैग को अपने कब्जे में ले लो। और जल्दी इंस्पेक्टर असलम नेतृत्व में पुलिस वहाँ पहुंची। मगर यह रहस्य इंस्पेक्टर असलम कभी न जान सका कि यह जाल कौन फंसा था, वह लड़की रात की रानी कौन है, किसके एनीवेयर को सूचना दी, और इन समस्याओं को जल्द से मिटाने चला अंधेरी की गलियों में मंजिल का रास्ते। कभी न कभी तुम्हारी पकड़ेगा रात की रानी। समाप्त दोस्तों।